आइए इस समय हम कलाम की ओर और वचन की ओर जाएं। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 और 21 से 23 तक पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने शागिर्द, अपने डिसाइपल्स को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप लोगों के लिए एक विशेष बुक जो स्वर्गीय सामर्थ, जो 366 संदेशों की किताब है। इसमें 366 संदेश जो कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार में दिए गए संदेश हैं, उन संदेशों की ये किताब है। नाम मात्र ये केवल 200 रुपए में ये किताब है। आप सभी लोग स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द इस किताब को अपने पास कुरियर और पोस्ट से मंगवाएं, ताकि इस किताब को पढ़कर आपको प्रभु बहुत बहुत बरकत दे। और पुरनियों और प्रधान याजकों, पुरनी और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं, और तीसरे दिन में वापस जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। इस पर पतरस यीशु को, जब यीशु ने ये वाक्य कही, ये शब्द कहे कि मैं यरूशलेम जाता हूं, वहां पुरनियों, महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तब पतरस ने ये बात सुनकर यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हाँ, हे प्रभु, और कहने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होने पाएगा। तेरे साथ ऐसा कुछ हो, ऐसा कभी नहीं परमेश्वर करे। उसने मुड़कर पतरस से कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, जितने भी लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, अभी सोचने और गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह एक बहुत अच्छा संदेश अपने चेलों को दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि अभी मैं यरूशलेम जाऊंगा, यरूशलेम में शास्त्री, पुरनियों और महायाजकों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तीसरे दिन मैं मृतकों में से, मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को ये बात कही। इतने में 12 चेलों में से एक चेला, जिसका नाम पतरस है, वो यीशु को एक तरफ ले जाकर झिड़कने लगा। अगर कोई बच्चा ये कहे, मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं मैच खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं, मैं मैदान में जा रहा हूं, तो मम्मी उसको झड़क देती है। एग्जाम का टाइम है, कहां जा रहा है, उसको झिड़क देती है। पढ़ने का समय, एग्जाम का समय, कहां जा रहा है, ऐसे झिड़क देती है। वैसे ही पतरस ने यीशु को झिड़का, जैसे यीशु कोई गलत काम करने जा रहे हैं। जैसे ही झिड़का, यीशु ने पतरस की तरफ देखकर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यीशु ने शैतान को काफिर कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से व्यवस्था को, नियम, आप लोगों के लिए योजना को विफल करते हैं, खराब करते हैं, उसकी योजना में, उसकी योजना से उसे अलग कर देते हैं। जो 366 संदेशों की, जब एक अच्छे रास्ते पर, एक अच्छे उद्देश्य
एक अच्छे मकसद को लेकर आप चलते हो। जो कन्वेंशन, एक बात याद रखो, एक अच्छे मकसद, एक अच्छे संदेश, एक अच्छे पर्पस को लेकर जब आप नाम मात्र इस ये केवल 200 रुपए में ये किताब है। हमारे बहुत ही नियर जो नंबर है डियर उस नंबर पर कांटेक्ट करें। करीबी और लोग, जल्द से जल्द इस किताब आसपास के लोग अपने पास हमें उस अच्छे मार्ग से अलग कर, इस किताब जो सबसे बेहतरीन मार्ग है, अच्छा मार्ग है, उसी मार्ग से आपको अलग करेंगे। आप जब अच्छा जीवन जीने लगो, सभी लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप बुरा जीवन जीने लगो, आप शराब पीने लगो, दारू पीने लगो, मारपीट करने लगो, सारे उल्टे सीधे धंधे करने लगो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप अच्छे रास्ते पर चलने लगो, लोग आपको झिड़केंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, जब आप अच्छे रास्ते पर चलते हो। इसलिए एक बात याद रखना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलने वाले जब चलते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावटें डाल देते। एक आदमी बस स्टैंड पर अखबार पढ़ रहा था और उसके बाजू में एक व्यक्ति और खड़ा हुआ था। अचानक एक व्यक्ति आया और वो खड़े हुए व्यक्ति का गलेबान पकड़ लिया और कहने लगा, अभी के अभी मैं तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। जो व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था उसने अखबार बंद किया और कहने लगा, भाई साहब, इंसान के 32 दांत होते, 64 नहीं होते। तो उसने बोला, भाई साहब, मैं भी जानता हूं इंसान के 32 ही दांत होते, मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन मैं इसको अभी मारूंगा और आप बीच में आओगे, जैसे अभी आप बीच में आए हो, इसलिए मैंने आपके भी 32 गिन लिए, आपके 32 और इसके 32, 64 हो गए। मैं इसे मारूंगा, आप बीच में जरूर आओगे, इसलिए मैंने आपके भी गिन लिए। हर आदमी बीच में जरूर कूदता है। नीति वचन की किताब में लिखा है, पराये झगड़े में तू ना कूदना। जब कोई झगड़ा हो रहा है तो तू उसमें बीच में मत घुस जाना। अक्सर लोगों की मौत किसी को बीच बचाव करते में हो गई। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बताए हुए रास्ते पर उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने चेलों को बता रहे हैं कि मैं यरूशलेम जाने वाला हूं। यरूशलेम में शास्त्री लोग, पुरनिय लोग और महायाजक लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे पकड़वाएंगे, मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बात सुनकर पतरस यीशु को एक साइड में ले गया और झिड़कने लगा। जैसे ही झिड़कने लगा तब यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। ये 16 अध्याय जो है, अगर आप 16 अध्याय को ध्यान से पढ़ें तो ये 16 अध्याय जो है, यहां पर ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे 16 से पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तब चेलों ने कहा, कोई तो एलिया, कोई तो यूहन्ना, कोई तो नबी, सब लोग कुछ कुछ ऐसा कहते हैं। तब यीशु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस कहने लगा, हाँ अब पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का दास मसीह है, पुत्र मसीह है। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, धन्य है, तू बहुत धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और यीशु ने पतरस से कहा, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। अब यीशु ने पतरस को कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां, चाबी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी
पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तब उसने चेलों को चिताया, तब यीशु ने चेलों को चिताया। अब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि पतरस को स्वर्ग राज की कुंजियां मिलने वाली हैं। यीशु ने दी नहीं है, लेकिन कहा मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। तो जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बन जाएगा, तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। एक अधिकार, एक पावर, स्वर्ग राज का अधिकार पतरस को मिलने वाला है। लेकिन जैसे हम 21 से पढ़ते हैं, तब यीशु ने पतरस को और अन्य चेलों को अपना पर्पस, लक्ष्य, उद्देश्य बताया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां पुरनिये, शास्त्री, महायाजक मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन में जी उठूंगा। पतरस की ये बात समझ में नहीं आई और पतरस यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहने लगा, ऐसा ना हो, परमेश्वर तेरे साथ ऐसा ना करे। तब यीशु ने पतरस को कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का कलाम ये कहता है, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 38 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 38। तब उसने पुकार के कहा, तब उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हाँ, तिमाई का पुत्र बरतिमाई यरीहो सड़क के किनारे भीख मांग रहा है। उसे पता चला नासरत के यीशु जा रहे हैं, और जब नासरत के यीशु जा रहे हैं तो वो चिल्लाने लगा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। हाँ, जो आगे आगे जा रहे थे, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, वे सब उस भिखारी को डांटने लगे कि चुप रह, चुप रहे। हाँ, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। पतरस यीशु को चुप करा रहा है, झिड़क रहा है, ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं करते, उसको झिड़क रहा है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब बरतिमाई को लोग चुप करने लगे तो वो और चिल्लाने लगा, वो और जोर जोर से चिल्ला रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको जब आप अच्छी ये बरतिमाई जो है, ये भीख नहीं मांग रहा, ये इंसानों को तंग नहीं कर रहा, लेकिन नासरत के यीशु को पुकार रहा है, हे यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन लोग उसको चुप करा रहे हैं। जब भी आप आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, आपके हजार दुश्मन हो जाएंगे। संसारिक जीवन में रहो, आपका कोई कुछ नहीं करेगा। आत्मिक जीवन में आप बढ़ो, आत्मिकता में आप बढ़ो, आपके हजारों दुश्मन खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप संसारिक हो, शराब पियो, दारू पियो, रोज लड़ाई लपड़े करो, कोई आपके बीच में रुकावट नहीं डालेगा, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन आप बाइबल खोलोगे, प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, आपको रोकने के लिए हजार लोग उठ खड़े होंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोगों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, सत्य को, सच्चाई को सभी लोग रोकते। जानते हो, यीशु ने कहा मैं जी उठूंगा। एक पद को पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और 11 से पढ़ें। हाँ, वे जा ही रहे थे, वे जा ही रहे थे, वे जा ही रही थी, हाँ, कि पैरों में से किसी ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहा, हाँ, वह सुनाया। हाँ, तब उन्होंने पुलियों के साथ इकट्ठे होकर सहमति की, हाँ। और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, देखो, यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गए, सब जगह बात फैलने लगी, यीशु मृतकों में से जी उठा, यीशु मृतकों में से जी उठा, ये बात सब जगह फैलने लगी। तब बाइबल ये कहती है कि पुरनियों ने, शास्त्रियों ने, महायाजकों ने
सैनिकों को बुलाया और उनको बहुत सारा पैसा दिया। हाँ यह कहना हाँ, कि रात को जब हम सो रहे थे, रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। यीशु के चेले आए और वो उसकी लोथ को, उसकी लाश को चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे। हाँ, हम वो केस का निपटारा कर लेंगे, हम उसको समझा लेंगे। लेकिन तुम एक ही बात कहना, तुम एक ही बात कहना, और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हाँ, जो भी कोई, तुम केवल एक बात कहना कि यीशु के चेले उसकी लोथ को ले गए, बस एक ही बात कहते रहना। और हम तुम्हें जोखिम से, मुसीबत से कोई भी तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने, तुम ये बस झूठ बोलना कि यीशु के चेले उसकी लोथ को ले गए। लेकिन सत्य क्या था? यीशु मृतकों में से जी उठा। सत्य तो ये है, सच्चाई तो ये है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि सत्य को, सच्चाई को, अच्छे काम को रोकने के लिए हजारों लोग हैं। यीशु मृतकों में से जी उठा, अब भी लोग इस बात को यकीन नहीं कर रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अच्छी बात को रोकने के लिए हजारों लोग हैं। अच्छी बात को रोकने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। सत्य को रोकने के लिए, सच्चाई को रोकने के लिए हजारों लोग उठ खड़े होंगे। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं, पतरस इस सच्चाई को रोकना चाहता है। यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए मरना चाहते हैं। इस सत्य को पतरस रोकना चाहता है। खुदा ना करे तेरे साथ कुछ ऐसा हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में, हम पवित्र बाइबल में ऐसा पढ़ रहे हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक और पद को पढ़ लेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4:10। ऐसे लिखा है, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देखो, पौलुस का एक साथीदार है, प्रचारक है। वो इतना बड़ा प्रचारक है, पौलुस के जैसे प्रचार करने वाला एक प्रचारक। अचानक पौलुस कहता है कि देमास मुझे छोड़कर चला गया। अब क्या हो गया? देमास क्यों छोड़कर चला गया? ये तो चुने हुए लोग थे, किसी विशेष काम के लिए इनको बुलाया गया था। और देमास जबरदस्त एक प्रचारक था। देमास प्रचारक था, यीशु मसीह का प्रचार करता था। अचानक देमास पौलुस को छोड़कर चला गया। हाँ, क्यों छोड़कर चला गया? आगे पढ़े। इस संसार को प्रिय जानकर। क्यों छोड़कर चला गया? इस संसार को वो क्या जान रहा था? प्रिय जान रहा था। जो यीशु के लोग हैं वो संसार को प्रिय नहीं जानते। बाइबल कहते तुम ना तो संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वचन में लिखा है तुम संसार से और ना तो संसार की चीजों से प्रेम रखो। हमें परमेश्वर ने मना किया है। अगर मना किया है तो हमको इससे प्रेम नहीं रखना, संसार से प्रेम नहीं रखना। और ये वचन है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। अब देमास जो है उसको संसार से प्रेम है, देमास को संसार से मोहब्बत है। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। छोड़ दिया है और तुस्नेको को चला गया। देमास ने मुझे छोड़ दिया और छोड़कर चला गया क्योंकि उसको संसार प्रिय था। संसार प्रिय था, पौलुस को छोड़कर चला गया। दो प्रचारक, एक प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक प्रचारक उसको संसार पसंद आ रहा है। कुलैसियों की पत्री 3 अध्याय और पहले पद से पढ़ेंगे। कुलैसियों की पत्री अध्याय 3 और पहले पद से पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तुम मसीह के साथ, पहले तुम मरे हुए थे, मसीह के साथ में तुम जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है जहां पर मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं अपोलोस कहता है तुम पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम तो स्वर्गीय वस्तु की तरफ ध्यान लगाओ। तुम पृथ्वी की तरफ क्यों देखते हो? तुम स्वर्ग की तरफ देखो। देखो पूरी कायनात में, पूरे संसार में जब परमेश्वर ने सारे जीव जंतु पशु प्राणी सब बना दिए, फिर इंसान को बनाया। जानते हो केवल इंसान ही ऐसा है जो सीधा खड़ा होकर चलता है, बाकी के सारे जानवर झुक के चलते हैं, वो नीचे देखते हैं, लेकिन इंसान ही है जो ऊपर देखकर चलता है, वो सीधा खड़ा रहता है। सुअर देखा होगा आपने, सुअर वो कभी ऊपर नहीं देखता, वो नीचे देखता है। अगर एक इंसान ऊपर की ओर नहीं देखता लेकिन नीचे की ओर देखता, मतलब वो ऊपर की बात नहीं करता, नीचे की बात करता है, तो वो सुअर के समान है। वो व्यक्ति सुअर के समान है, वो एक जानवर के समान है जो नीचे की तरफ देखता है। सुअर को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, वो बस नीचे 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 गंदगी को, जहां गंदगी मिली उसको बड़ा खुश हो जाता है। आज का इंसान इसी प्रकार से जीवन को जी रहा है। यीशु मसीह एक आराधनालय में संदेश दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में संदेश दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री उस आराधनालय में आई है, और ऐसे लिखा है कि वो झुकी हुई थी, वो केवल नीचे देखती थी, ऊपर नहीं देखती थी। यीशु ने संदेश को रोककर तुरंत उस कुबड़ी स्त्री को कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से आज ही इसी घड़ी आजाद हो जा। वो आजाद हो गई। जानती हो यीशु ने इस स्त्री को क्यों चंगाई दी, जबकि इस स्त्री ने बताया तक नहीं? एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट शक्ति ने इसको झुका दिया था। 18 साल से दुर्लभ करने वाली एक आत्मा ने इसको नीचे की तरफ झुका दिया। ये सीधी नहीं खड़ी हो सकती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, जब भी आप संसार के बारे में सोचते हो, जब भी आप दुनिया के बारे में सोचते हो, मेरा एक मकान होना चाहिए, मेरे घर होना चाहिए, मेरे पास सोना चांदी दागिने होने चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे पास परिवार बड़ा होना चाहिए, दुनिया, ये सब चीजें जब आप सोचते हो, इसका मतलब है हम सुअर के जैसे नीचे नीचे देख रहे हैं। हम ऊपर क्यों नहीं देख रहे? पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, देमास को संसार प्रिय लगा। क्यों लग गया संसार प्रिय क्यों लग गया? क्योंकि वो संसार को ही देखा करता था, संसार की बातें करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। जिसको स्वर्ग राज की कुंजी मिलने वाली है, उसको यीशु कहते हैं, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। जो आपके जीवन में ठोकर का कारण है, उसको दूर करो। दोस्ती, संगति बहुत सोच समझ कर करो, मित्रता सोच समझ के करो। अगर आप सोच समझ कर मित्रता नहीं कर रहे, दोस्ती नहीं कर रहे, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, आपका घर धर्मशाला हो गया, होटल हो गया, जब आपके घर में कोई आए, देखना चाहिए ये व्यक्ति इस लायक है क्या। जब आप किससे मित्रता करते हो तो देखना चाहिए इस काबिल है क्या। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु ने अपने सबसे प्रिय चेले पतरस को, जिसको वो स्वर्ग की कुंजी देने वाला है, उसको कहा, तू मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, मनुष्यों की बातों पर तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आप एक लंबी दौड़ दौड़ने वाले हो, आप स्वर्ग की दौड़ दौड़ रहे हो, और इसमें ठोकर के कारण बहुत सारे लोग आएंगे। आपका बहुत करीबी
बहुत अच्छा मित्र, आपका अच्छा दोस्त, वो आपको स्वर्ग जाने से रोकेगा, वो आपके लिए ठोकर का कारण होएगा। जिसको आप बहुत आत्मिक समझते हो, वो आपके लिए ठोकर का कारण ठहरेगा। इसलिए जो लोग ठोकर का कारण है, उनको अपने आगे से दूर करो, क्योंकि हमको एक यात्रा करनी है। आप जानते हो कि आपको जब यात्रा करनी है, तब आप देखना कि कोई ठोकर का कारण तो नहीं है, मैं गिर तो नहीं पड़ूंगा। और जानते हो, यीशु पतरस को कहते, जिसको स्वर्ग राज की कुंजी देने वाले हैं, उसको कहते हैं तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हडसन टेलर नामक एक बड़ा प्रचारक अमेरिका में रहता था। एक दिन प्रभु ने उससे कहा, जा चाइना के लोगों को बचा, तू चाइना जा। और जब हडसन टेलर को प्रभु ने ये कहा, उसकी मंगनी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसने अपनी मंगीतर को बुलाया और मंगीतर को उसने बुलाकर कहा कि प्रभु हमको इस देश से कहीं और भेज रहा है प्रभु की सेवकाई करने के लिए। वो बड़ी खुश हुई, बोले हम कौन से देश जा रहे हैं? तो उसने कहा हम चाइना जा रहे हैं। हडसन टेलर की मंगेतर कहती है, मुझे चाइना पसंद नहीं है, मैं चाइना नहीं जाऊंगी, मुझे वो देश पसंद नहीं। इसने समझाया, हम कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, हम प्रभु का काम करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ने कहा है, फिर भी ये कहने लगी मुझे चाइना पसंद नहीं है। तब हडसन टेलर ने उसकी उंगली में जो मंगनी की अंगूठी थी वो निकाल कर अपनी मंगेतर को दे दी। कहा, परमेश्वर और मेरे बीच में मैं कोई रुकावट नहीं चाहता। उसने वो अंगूठी उसे देकर हडसन टेलर चाइना चला गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, कौन आपको ठोकर जैसा बनकर आपको स्वर्ग राज्य के लिए रोक रहा है? आपके अपने करीबी, नियर डियर, कौन आपको स्वर्ग जाने से रोक रहा है? बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि जब दाऊद युद्ध के मैदान के पास आया अपने भाइयों को रोटी देने के लिए, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि उसने देखा गोलियत युद्ध के लिए ललकार रहा है और कह रहा है, कोई इस्राएली में अगर ताकत है तो वो आओ युद्ध के मैदान में मुझसे युद्ध करो, अगर मुझे हरा दिया तो समझो फिलिस्तीनियों को हरा दिया। और वो ललकार रहा था। दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए वहां पहुंचा। बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो, पहला शमूएल 17 अध्याय और 17 से 19 तक पढ़ो। पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 17, 18, 19। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ, दाऊद का पिता है यिशै ने दाऊद को बुलाकर अपने पास बुलाकर कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास, हाँ, उसने कहा कि ये खाना ले और अपने भाइयों के पास जा और पनीर की 10 टिक्कियां उनके पतियों के लिए ले जा। बढ़िया खाना, युद्ध लड़ रहे मेरे बेटे, उनके लिए बढ़िया खाना, पनीर की टिक्कियां, सबसे स्वादिष्ट, विटामिन, पौष्टिक आहार, ताकत से भरा हुआ खाना, जा उनको देकर आओ, वो युद्ध लड़ रहे। और दाऊद ने वो भोजन लिया और चल दिया। हाँ, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। और वो युद्ध लड़ रहे हैं, उनकी कोई निशानी लाना कि वो ठीक ठाक है। हाँ, शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्ती से लड़ रहे हैं। हाँ, वो यिशै ने कहा, राजा शाऊल लड़ रहा है, तेरे भाई लड़ रहे हैं, जाकर ये पौष्टिक आहार, भोजन वगैरह उन्हें देकर आ और कोई निशानी लेकर आना, क्योंकि वो युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ, अतः दाऊद सुबह उठकर वो भोजन वगैरह लेकर चला। भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। हाँ। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ी के पड़ाव पर पहुंचा। तभी दाऊद वहां पर पहुंच गया। तब इजरायलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाथी बांधी। हाँ, इस्राएलियों ने और फलिस्तीनियों ने आमने सामने
लाइन लगा दी कि अब युद्ध होगा। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा। हाँ। और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। दाऊद अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछने लगा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा। वो दाऊद अपने भाइयों के साथ बात कर रहा था कि फलिस्तियों की पार्टियों में से वह वीर, हाँ। अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया। हाँ, गत नामक गोलियत जो है वो तब तुरंत फलिस्तीनियों की ओर से युद्ध करने के लिए सामने आ गया और पहले की सी बातें कहने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। दाऊद ने ये सब बातें सुनी। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। और जो युद्ध के लिए ललकार के आगे बढ़े थे, उन्होंने जैसे गोलियत को देखा, पूरी इस्राएल की सेना भाग गई। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे। तब इस्राएल के लोग कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है? क्या तुमने गत के गोलियत को देखा? जो चढ़ा आ रहा है, जो युद्ध करने के लिए आ रहा है। निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। निश्चय वो इस्राएलियों को ललकारने के लिए चढ़ा आता है। और जो कोई उसे मार डालेगा, और जो कोई भी गत के गोलियत को मार डालेगा, उसको राजा बहुत धन देगा। राजा बड़ा धन देगा। और अपनी बेटी का विवाह उससे कराएगा। और अपनी बेटी मिकल का विवाह उससे कर देगा। उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। उसके पिता को इस्राएल के घराने में कोई टैक्स वगैरह नहीं भरना पड़ेगा, वो स्वतंत्र रहेगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा। तब दाऊद ने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा, जो उस फलिस्ती को मार कर इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, वह खतना रहित फलिस्ती क्या है? वो खतना रहित फलिस्तीनी क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे, उसकी क्या औकात है? दाऊद कहने लगा। तब लोगों ने उससे वही बातें कही। बात कही। अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। अभी 28 से पढ़ो, 28 से। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, हाँ। तब उसका बड़ा भाई एलीआबा सुन रहा था। तब दाऊद का भाई ये बात सुन रहा है। और एलीआबा दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने और दाऊद का भाई दाऊद पर क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया? जंगल में तू भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़कर आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू बहुत घमंडी है और तेरे मन में बहुत बुरा है। वो कहते हैं मुझे मालूम है। हाँ, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया। तू यहाँ क्यों आया है? युद्ध देखने के लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद युद्ध देखने नहीं, युद्ध करने के लिए आया था। और जो युद्ध करने के लिए आए थे वे सब भाग रहे थे। कई बार आप सच में प्रभु का काम करने के लिए चुने गए, लेकिन लोग आपको कहेंगे तुम क्या प्रभु का काम करते हो? तुम प्रभु के काम में रुकावट डालते हो। लोग आपके मकसद को, उद्देश्य को दूर कर देंगे। सच में दाऊद युद्ध को देख रहा है और देखते समय के फलिस्तीनियों में से जो गोलियत नाम का व्यक्ति आया, उसको देखकर सारा इस्राएली लोग भाग गए, सारे सैनिक भाग गए। तब दाऊद कहता है इसकी क्या औकात है? ये खतना रहित फलिस्तीनी की क्या औकात है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद युद्ध करना चाहता है लेकिन भाई उसको फटकार रहे, डांट रहे हैं। उसको कहते तू युद्ध देखने आया है? भेड़ बकरियों को चल भाग यहां से। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को मानव जाति के उद्धार के लिए देना चाहते हो, तब पतरस रोक रहा है। आपका बहुत ही करीबी व्यक्ति आपको प्रभु में बढ़ने से रोकेगा। कौन है वो? क्या आप उसको बोल सकते तू मेरे लिए ठोकर का कारण है? आज उन लोगों को बोलो तुम मेरे लिए ठोकर का कारण हो, तुम मुझे प्रभु में बढ़ने से रोक रहे हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण हो। और बाइबल कहती है ठोकर के कारण को दूर करो। आपका और मेरा काम है ठोकर के कारण को दूर करना। पवित्र कलाम ये कहता है, इसका 33 पद पढ़ लो। शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। जब दाऊद को भाइयों ने बहुत फटकार लगाई तो दाऊद जो है राजा शाऊल के पास गया, बोला मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं। तब शाऊल क्या कहता है सुनेंगे।
शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू जाकर उसके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू बच्चा है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। और वो लड़कपन से योद्धा है। अब देखो, शाऊल भी दाऊद को लड़ने नहीं दे रहा और ना ही भाई लड़ने दे रहे। अब दाऊद जाए तो जाए कहां? खुद लड़ते नहीं है और जो लड़ना चाहता है उसे लड़ने नहीं दे रहे। एक घोड़ा ने देखा कि वो घास पड़ी हुई है, घास का गट्ठा पड़ा हुआ है। घोड़े ने सोचा आज पेट भर खाऊंगा। जैसे वो घास की तरफ गया, वहां पर देखा कि एक कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता घास नहीं खाता, लेकिन घोड़े को खाने नहीं देगा। जैसे घोड़ा घास की तरफ जाता है, वो उसको भौंकता है, भौ भौ, अब वो घोड़ा रुक जाता है। कुत्ते के लिए घास नहीं है, कुत्ता घास नहीं खाता, लेकिन घोड़े को नहीं खाने दे रहा। कई लोग स्वर्ग जाते नहीं है, उनको नहीं जाना स्वर्ग। स्वर्ग के लिए उनका कोई मकसद उद्देश्य नहीं है, ना स्वर्ग के बारे में कभी वो सोचते हैं। हाँ, लेकिन स्वर्ग में जाने वालों को जरूर रोकते हैं, उनको रुकावट डालते हैं। एक बार एक जगह सत्संग चल रहा था। सत्संग में प्रवचन देने वाला व्यक्ति बार बार कह रहा है कौन कौन स्वर्ग जाएगा। बीच बीच में सब लोग हाथ उठाते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। सब लोग हाथ उठाते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। फिर ये अपने संदेश को चालू करता है। 5 बार हो गया। इतने में एक औरत बैठी हुई थी, वो उठ के जाने लगी। तो ये प्रवचन देने वाले ने कहा, बहन बैठो बैठो, स्वर्ग की बात हो रही है, क्या तुमको स्वर्ग नहीं जाना? तो वो रुक गई, बोलने लगी, महाराज क्या ये सब लोग स्वर्ग जाएंगे? तो वो प्रवचन देने वाला कहने लगा, हाँ बेटी, ये सब स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रवचन सुना है, ये सब स्वर्ग जाएंगे। तो बोली, बाबा मुझे नहीं जाना स्वर्ग। बोले, क्यों बेटी, तुमको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता? बोले, बाबा मुझे स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जब यहां से सब चले जाएंगे, पूरे गांव के लोग चले जाएंगे, मेरे लिए तो यही गांव स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये केवल हाँ हूं करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। बड़े लड़ाकू लोग हैं ये, और ये गांव से सब चले जाएंगे, मेरे लिए तो ये गांव स्वर्ग बन जाएगा। बाबा आप इनको सबको स्वर्ग भेज दो, मैं तो ये गांव में रहूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में हम पढ़ रहे हैं, यीशु ने पतरस को कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, इसलिए तू मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु सबको बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने सारे पापियों को बुलाया, यीशु ने चुंगी लेने वालों को बुलाया, यीशु ने वेश्याओं को अपने पास बुलाया। लेकिन पतरस को वो कहता, दूर हो जा, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा, एक शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। तो परमेश्वर के नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जो पापियों को बचाने आया, वो पतरस को दूर कर रहा है। क्यों? स्वर्ग की जिसे जानकारी हो गई, और वो व्यक्ति अगर स्वर्ग जाने में किसी के लिए ठोकर का कारण है। जानते हो यीशु ने क्या कहा? अगर कोई तुम्हें ठोकर खिलाए, कोई तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने, तो उसके गले में चक्की का बड़ा पाट डालकर उसे समुद्र में फेंक दो, गहरे समुद्र में फेंक दो। आप किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। कोई प्रभु में बढ़ रहा है, आप उसके लिए ठोकर का कारण मत बनो। कई लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पतरस को यीशु ने मुड़कर कहा, हे शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाता है। आज आप किसकी तरफ ध्यान लगाए हुए हैं? अगर आप संसार की तरफ ध्यान लगाए हैं, अगर आप संसारिक हो गए, तो आप आत्मिक लोगों के लिए ठोकर का कारण हो। इसलिए आइए उन ठोकर के कारण को अपने जीवन से दूर करें, प्रभु में दौड़ें, प्रभु में बढ़ें। पवित्र कलाम एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इब्रानी की किताब अध्याय 12 और पहला पद। इब्रानी की किताब अध्याय 12 और पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु,
हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करो। जब गवाहों का बादल ऐसा गिरे हुए है, आओ रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आओ यीशु को देखें और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। ये रोकने वाला कौन है? ये उलझाने वाला कौन है? आप उनकी खोज करो, उनको अपने रास्ते से हटाओ, प्रभु में बढ़ो, प्रभु की ओर बढ़ो, क्योंकि हम सब उसी के लिए बुलाए गए और उसी के लिए चुने गए। ठोकर के कारण को दूर